हाँ भाई, तो गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को कुछ स्पेशल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना है। पहले थोड़ा सा एक परिचय होगा और उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो, हम लोगों ने मीटर स्केल अभी तक जो यूज़ की, ये सिंपली मीटर स्केल होती है। नॉर्मल स्केल जो आप लोग यूज़ करते हो, मेरे पास स्टील की है, हो सकता है आपके पास प्लास्टिक की हो, ठीक है, फाइबर कोई और मेटल की हो सकती है। तो ये मीटर स्केल है, ठीक है। अब ये जो स्केल होती है, हालांकि 1 मीटर की नहीं है, मीटर स्केल कहना सही नहीं होगा। मीटर स्केल जो 1 मीटर होती है वो 1 मीटर की होती है। जो कपड़े की दुकान पे जाओ तो वहां जो नापते हैं लोग, वो मीटर स्केल है, ठीक है। बट है फाइनली स्केल ये, ठीक है। अब ये जो स्केल है इसका हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि स्केल पे जो मिनिमम डिविजन्स बने होते हैं, शायद इस कैमरे में यहाँ पे इतनी लाइट दिखेगा नहीं, काम्बर का दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे डिविजन्स बने, आपके पास स्केल होंगे, आप उस पर भी डिविजन्स देख सकते हैं। इस पे डिवीजन बने हुए हैं वो दो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में टोटल 10 डिवीजन बने हुए हैं, ठीक है। टोटल 10 डिवीजन बने हुए हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक। और ये सेंटीमीटर स्केल है आपकी, एक तरफ इंचेस में, एक तरफ सेंटीमीटर में है। जनरली हम सेंटीमीटर स्केल का यूज करते हैं, इंचेस का कॉन्सेप्ट भी सेम ही होता है। तो हम कहते हैं भाई सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां लेके 1 सेंटीमीटर है और उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मतलब 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, है ना। ये इस स्केल का अल्पतमांक है। क्या है? अल्पतमांक है। क्या है? अल्पतमांक, जिसको आप लोग बोलते हो लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं, अल्पतमांक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इससे कोई भी मेजर हम मापेंगे, कोई भी मेजर हम लिखेंगे तो दशमलव के 1 अंकों तक लिखना कंपलसरी है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, है ना। मतलब 3.2 आप इससे लिख सकते हो, 1.0 लिख सकते हो, केवल 1 नहीं लिखना, है ना। फिजिक्स की भाषा में 1 तुम्हें लिखने को तुम लिख दो, मगर त्रुटि तुम्हारी बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर तुम 1 लिखोगे तो, है ना। इसलिए 1.0 ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं त्रुटि में ना, कि 1 और 1.0 में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो इससे 1.2, 15.7, मतलब कोई भी अगर तुम मेजर लिखोगे तो दशमलव के 1 अंक तक आप इसको लिखोगे। कहां तक लिखोगे? दशमलव के 1 अंक तक आप मेजरमेंट इससे लिख सकते हो। कोई भी मेजरमेंट आप लिखोगे तो दशमलव के 1 अंक तक आप लिखोगे, है ना, कोई भी मेजरमेंट, ठीक। अब मान लो कि हमको किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रिसाइजली मापना है, दशमलव के 2 अंकों तक हमको मापना है। दशमलव के 1 अंकों तक हमारा काम नहीं चल रहा है, हम उसको दशमलव के 2 अंकों तक मापना चाहते हैं। कितने अंकों तक? दशमलव के 2 अंकों तक मापना चाहते हैं, ठीक। तब हमारी ये स्केल फेल हो जाएगी, क्योंकि इससे हम 1.25 ये रीडिंग हम इस स्केल से नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। जो जनरल वर्नियर कैलिपर्स आपके मार्केट में आता है, ये वर्नियर कैलिपर्स है, देख लीजिए आप उसको, थोड़ा सा पास से मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज कॉमन वर्नियर कैलिपर्स जो कि मार्केट में आपको मिलता है, ठीक है। थोड़ा इसको खिसका, थोड़ा सा और स्पष्ट दिख जाएगा। एक होता किस तरह से, कुछ इस तरह से होता है ये, है ना। ये कॉमन वर्नियर कैलिपर्स है जो कि हम लोग नॉर्मली मार्केट में ले जाएंगे तो यही मिलेगा। वैसे इसके अलावा भी होता है, अलग अलग लीस्ट काउंट के वर्नियर कैलिपर्स भी होते हैं, लेकिन कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से, आप खरीदने जाओगे तो क्या करो, खरीद के, बहुत महंगा है ये, ठीक है, अननेसेसरी 100 रुपए का वर्नियर कैलिपर्स ये वाला मिलता है, सबसे बेकार वाला क्वालिटी का ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए, इसको यूज करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लेते हैं। अच्छी क्वालिटी मतलब क्वालिटी में क्या अंतर रहता है, थोड़ा सब चीजें क्या है ना कि बहुत एकदम ढीली ढाली है, मतलब 8-10 बार चला देंगे तो ये सब लूज हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट उन सब डिस्टर्ब, इसमें एरर आ जाएगी, 0 एरर आ जाएगी। 0 एरर क्या होती है डिस्कस करेंगे लास्ट में, है ना, कि 0 एरर किसे कहते हैं, उसका भी डिस्कशन हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक। तो ये वर्नियर कैलिपर्स आपका है और इसको आप देख रहे होंगे, ये वर्नियर कैलिपर्स आपका, ठीक। इस वर्नियर कैलिपर्स को हम लोग यूज करते हैं जब हमें दशमलव के दूसरे अंक में भी रीडिंग लेनी होती, मतलब अगर हमें इस रीडिंग को लेना है तो इस रीडिंग को हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से ही नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस रीडिंग को हम नॉर्मल स्केल से नहीं मेजर कर पाएंगे, मतलब जो हमको और ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है मापने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि घर बना रहा है कोई मैकेनिक है, तो अब घर बनाते समय उसने जो दीवार बनाई है उसकी लंबाई वो एक जनरली माप देता है, मीटर स्केल लेकर के, वो उनका इंची टेप आता है, उसको लेकर के माप देते हैं उसको, ठीक है। उनको कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि घर अगर 1 सेंटीमीटर तक भी ऊपर नीचे हो गया 2 सिरों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, हो सकता है आप में से बहुतों के घर में
1 सेंटीमीटर क्या काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है दीवार की लेंथ में, दीवार की ऊंचाई में, उसकी मोटाई में, प्लास्टर जो उसके ऊपर होता है ना। तो इन सब चीजों में बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक। तो वहां फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना नाप करके नहीं रहना किसी को घर में, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, चलता है जहां पे, वहां पे हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि किसी मशीन के लिए गियर डिजाइन करना है, मशीन के लिए गियर डिजाइन करना है ना, इसको गियर बोलते हैं। तुम लगता हो गियर पता नहीं कौन सी चीज होती है, अंदर लगी होती है गाड़ी में, ये जो इस तरह से होता है ना, इसको गियर बोलते हैं हम लोग, है ना। अब किसी मशीन के लिए गियर डिजाइन करना है, और जो कि 2 अलग अलग गियर के बीच में से फंसता है, ये ऐसे काम करता है, इनका वर्किंग ऐसे ही होता है ना। एक इधर लगा हुआ है गियर, एक इधर लगा हुआ है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे फंसना है इसको। अब मान लो कि इस गियर में अगर हमने मतलब 0.01 सेंटीमीटर का भी गड़बड़ी कर दिया, है ना, 0.1 mm का भी गड़बड़ी कर बड़ा बना दिया हमने, तो वो उस जगह पे फिट ही नहीं होगा। बात समझ में आई? इस जगह पे वो फिट ही नहीं होगा, और अगर वो इस जगह पे फिट नहीं होगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। बात समझ में आई? ठीक है, वहां पे काम ही नहीं कर पाएगा। कभी कभी हमें और ज्यादा प्रिसाइजली मेजरमेंट की जरूरत होती है। हम 0.001 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट लेना चाहते हैं, यानी 0.01 mm तक का, मतलब सोचो कितना ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करना चाहते हैं, है ना, कितना ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करना चाहते हैं हम। इतनी सी भी चूक हो गई तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे स्थान पे फिर हम लोग स्क्रू गेज का यूज करते हैं। दिस इज स्क्रू गेज, ठीक है। ये नॉर्मल स्क्रू गेज है, इसका लीस्ट काउंट तो बहुत कम है, ठीक है, मतलब लीस्ट काउंट कर रहा हूँ। इसमें एरर जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही रफ डिज़ाइन किया गया है इसको, मैं बहुत रफ डिज़ाइन किया गया है। केवल बस मैंने ले लिया था दिखाने के लिए, इसको यूज़ भी कर लेंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 0 से लेकर 15 mm तक इसकी रेंज इस पर लिखा हुआ है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो यूज़ करेंगे, अभी सच यूज़ करेंगे। जब बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करने को होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं, स्क्रू गेज का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज स्क्रू गेज, दिस इज वर्नियर कैलिपर्स एंड दिस इज नॉर्मल मीटर स्केल, ठीक है। ये तीनों ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। तीनों का पहली बात तो आप पर्पस समझ गए। पहले ये जानना जरूरी होता है ना कि हम कोई चीज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। हम वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, कारण क्या है ना। स्क्रू गेज पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, इसका यूज क्या होता है। तो यूज यही है कि जब हमको माप बहुत ज्यादा करीब लेनी होती है वास्तविक मान के, ठीक है, तो उस केस में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, या और ज्यादा करीब जाना होता है तो स्क्रू गेज का यूज करते हैं। बहुत ज्यादा हमें मतलब नहीं होता है, थोड़े बहुत डिफरेंस आ जाए, 0.1 mm का डिफरेंस आ जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे घर बनाना है तो वहां 0.1 mm कोई नहीं मेजर करता है ना। वहां तो 1 mm भी नहीं, 1 सेंटीमीटर 1 इंच तक चल जाता है वहां तो, है ना। लोग बनाते हैं, मिस्त्री वगैरह देखो बना देते हैं, ठीक है, दाएं बाएं रहता है, चल जाता है। तो वहां पे जो है हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रिसाइज रहने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो हम ऐसी कोई मशीन डिजाइन करते हैं, तो इसलिए हमें इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को। सबसे पहले मीटर स्केल के बारे में मैंने खूब एग्जांपल ले लेके आपको दिखा दिया, है ना। आपने जो भी लेक्चर्स देखे हैं उसमें खूब मीटर स्केल का एग्जाम्पल था, खूब इसी के एग्जाम्पल से पूरा हम लोगों ने त्रुटि पढ़ा है, इसी के एग्जाम्पल से हम लोगों ने पूरा जितना था अल्पतमांक डिस्कस किया, इसी के एग्जाम्पल से परिशुद्धता, यथार्थता, मैंने सब हर बार मीटर स्केल ही बनाई कुछ भी समझाने के लिए आपको, है ना, क्योंकि उसी इजी पड़ता है, ठीक। लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स पढ़ना है, ठीक है। ये वर्नियर साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ये होता क्या है, ये अजीब सी आकृति कैसी है, क्योंकि स्केल तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है, एकदम सीधी सीधी रखो और माप दो। इसको सीधे सीधे रखो और माप दो से काम नहीं चलता है, इसमें बड़ी टेक्निकलिटी होती है रीडिंग पढ़ने के लिए। रीडिंग पढ़ना आपको आना चाहिए, और रीडिंग पढ़ने के बाद हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर कैलकुलेशन के बाद आपको मान मिलता है। स्केल में आप डायरेक्ट देख लेते हो कि उतना 3.2 सेंटीमीटर है ना। इसमें डायरेक्ट नहीं देख सकते हम पूरी रीडिंग, इसमें क्या करते हैं, 2 पार्ट में रीडिंग्स को देखते हैं, फिर कैलकुलेशन करके एक्चुअल रीडिंग निकालते हैं कि वास्तव में उसकी माप, उसकी मेजरमेंट क्या हो। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा हल्का सा। अब सबसे पहले कि ये काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है,
ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी। बच्चे इसको सीख लेते हैं लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, बच्चे ये भी सीख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, सब पता होता है, लेकिन उनके मन में एक वो इसका कंसेप्ट नहीं डेवलप हो पाता कि ऐसा ही क्यों करते हैं, है ना, ऐसा ही क्यों करते हैं। लीस्ट काउंट निकालने के लिए वर्नियर रीडिंग से मेन स्केल रीडिंग में डिवाइड करके टोटल, मतलब अभी बताऊंगा मैं कैसे क्या करते हैं, तो यही प्रोसेस होता क्यों है, ठीक है, लीस्ट काउंट निकालने का यही तरीका क्यों होता है, ऐसे ही क्यों, ठीक है। या जब इसमें भी, अगर इसमें भी जो रीडिंग्स बनी हुई हैं वो भी एकदम मीटर स्केल की तरह ही बनी हुई है, सेम ऐसे बनी हुई है ना, बस एक स्केल और यहां पे बन गई है छोटी सी, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, इस बीच वाले इस पे बनी है एक स्केल, यहां पे शायद आप क्लियर ना दिख रहा है, इस पे एक स्केल बनी हुई है ना, ये एक एक्स्ट्रा स्केल बन जाती है, वो भी देखने में ऐसे ही लगती है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर के बीच में भी 10 डिवीजन कर दिया, ऐसा नहीं है ना, सॉरी 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन तो होता ही है, ऐसा नहीं कि इसके बीच में हमने 1 mm के बीच में 10 डिवीजन कर दिया, ऐसा नहीं है, क्यों उतना छोटा हम कर देंगे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्यों भाई, 1 mm ऐसे ही बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, देखो 1 mm कितनी छोटी डिस्टेंस होती है, मतलब ये मेरे नाखून से थोड़ा सा हल्का सा मोटा 1 mm इतना होता है, अब इसके बीच अगर हम 10 डिवीजन कर देंगे उसको पढ़ेंगे कैसे, प्रॉब्लम इस बात की है ना, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बट एक टेक्निक सिंपल यूज की गई है। वो टेक्निक क्या है ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, है बहुत एक छोटा सा फन गेम टाइप समझ लो तुम, ठीक है, ऐसे रिडल्स अक्सर गांव में बच्चों से पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पूछते हैं, ठीक, तो कि बताओ तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास एक 3 kg और एक 5 kg का 2 बाट है ना, मेरा सवाल सुन लेना, पॉज करके वीडियो को 2 मिनट सोचना कि आंसर क्या हो सकता है ना, एक 3 kg का है, एक 5 kg का है, एक 2 kg का है ना, और चलो एक 2 kg का भी ले ले रहा हूं, एक 2 kg का है, मैं तुमसे अगर पूछे तो तुम ज्यादा से ज्यादा कितना वेट तौल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, एक तराजू तुम्हारे पास है, एक तराजू है तुम्हारे पास, है ना, एक तराजू इस पे टिकी हुई है, ठीक है, ऐसे इस पे हिलती है और इस पे वो कांटा लगा हुआ है, इस पे अभी बीचों बीच है, जब ये ऊपर नीचे होगा तो कांटा ऐसे इधर हो जाएगा, तो रीडिंग पड़ेगी, है ना। तुमको अक्सर इस पे मैं पूछूं कि बताओ इस पे मैक्सिमम तुम कितना तौल सकते हो वेट, तुमको अक्सर मैक्सिमम के लिए तीनों उठा के रख दीजिए, तो 5 3 8 और 2 10, मैक्सिमम इस पे हम 10 किलो तौल सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इस पे मिनिमम कितना तौल सकते हैं, मिनिमम, तो तुम बिना सोचे फट से जवाब दोगे सर मिनिमम तो 2 kg तौल सकते हैं, नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाओ, तुमको अक्सर 2 kg का बाट यहां पे रख देंगे हम, है ना, यहां अपना सामान रख देंगे, इस पलड़े में जो भी सामान है हमारा, आलू टमाटर बैगन जो भी हमको तौलना है ना, तो 2 kg सर मिनिमम तौल सकते हैं सर, एकदम यही है सर, और क्या कर सकते हैं इसमें, मैं कहूंगा नहीं दिमाग लगाओ, मिनिमम 2 kg नहीं तौल सकते हो, मिनिमम और कम तौल सकते हो, तुम्हारे पास बाट केवल 2 kg 3 kg 5 kg का ही है, लेकिन फिर भी तुम 2 kg से कम तौल सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचो जरा सा, है ना, वीडियो रोक करके सोचो, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ले लो, सोचो जरा सा, है ना, क्या तुम पहुंचते हो गहराई तक उसके, इस पे 2 kg से कम बाट है ही नहीं अपने पास, बट फिर भी हम 2 kg से कम तौल सकते हैं, कैसे तौल सकते हैं, कैसे तौल सकते हैं, कैसे तौल सकते हैं, अगर मान लो, है ना, सुनना मेरी बात को, अगर मान लो ठीक कि मैं इस तरफ बाट रख दूं 2 kg का, ये पेन है, इसमें मैंने 2 kg का बाट ऑलरेडी रख दिया, और इस पे मैंने 3 kg का बाट रख दिया, है ना, ध्यान सुनना, इस पे मैंने इस पे 3 kg रख दिया, इस पे 2 kg रख दिया, ठीक, अब मैं इस पे आलू ले आकर के रखूंगा, तो कितना आलू रखते ही बताओ वेट बराबर हो जाएगा, तुमको अक्सर अगर 1 kg आलू हम इस पे रख दें, अगर 1 kg आलू हम इस पे रख दें तो इन दोनों का वेट बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 मिलकर 3 kg ही हो गया, 3 kg ये भी हो गया, और तराजू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बैलेंस करना, कभी देखा हो जब ऐसे उठाते हैं
तो कांटा ऐसे घूम घूम के ऐसे आगे बीच में बैलेंस हो जाता है। यही तो तराजू को इंग्लिश में बैलेंस भी कहते हैं, है ना। तो ये बैलेंस करना होता है बीचों बीच एकदम, है ना। तो जैसे ही इस पे हम 1 किलो आलू रखेंगे वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। मतलब मेरे पास 1 केजी का बाट नहीं था, 1 केजी का वेट नहीं था मेरे पास, है ना। बट 1 केजी का वेट ना होते हुए भी मैंने 1 केजी तौल लिया। ये कमाल कर दिया। क्यों भाई? 1 केजी का कोई भी वेट मेरे पास ना होते हुए भी मैंने 1 केजी तौल लिया, है ना। कमाल की बात। ठीक, कैसे तौल लिया? इन दोनों बाट के डिफरेंस से तौल लिया। बात समझ में आई? इन दोनों बाट के डिफरेंस से तौल लिया। 1 केजी ना होते हुए मैंने 1 केजी तौल लिया। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं कि आपके पास छोटा वाला बाट नहीं हो फिर भी आप वो तौल सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास 3 केजी का है, 2 केजी का है, 5 केजी का, तो मुझे 1 केजी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मैं बिना 1 केजी खरीदे भी 1 केजी तौल सकता हूं, है ना। ये मजेदार चीज थी। खैर, अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्नियर भी काम करता है। ठीक, ये किस पे काम करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत क्या है कि 2 स्केलों, जैसे यहां पे 2 बाट हो गए वैसे 2 स्केल हो जाता है ना। 2 स्केलों के बीच अंतर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? 2 स्केलों के बीच के अंतर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? 2 स्केलों के बीच के अंतर का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, मजा आएगी आपको समझने में। एक स्केल ले लेते हैं ये, जिस पे डिविजन्स इतने बड़े दूर दूर बने होते हैं, है ना। और दूसरी एक स्केल ले लेते हैं हम लोग, जिस पे डिवीजन क्या होते हैं, कितने डिवीजन हो गए? 1 2 3 4 5, पूरा बना ही देता हूं मैं ना। अब इसका काम तो खत्म ही हो गया, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको भी यहां तक ले आते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 में पूरा हो गया क्या? मैं ज्यादा पास पास कर दिया। 10 यहाँ करना है मेरे को, इसके बीचों बीच, मतलब 5 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, कितने में 5 करना? 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए मैंने क्या बनाया, जरा इसको समझिए। ये आपकी मेन स्केल होती है। ऊपर वाली कौन सी स्केल है? ये 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और ये आपकी वर्नियर स्केल, ये होती है मेन स्केल और ये होती है वर्नियर स्केल। ठीक है। अच्छा, ऊपर की सारी कहानी अब खत्म हो गई, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, सब किसी काम का नहीं है। ठीक है, पहले इसका हम सिद्धांत प्रिंसिपल समझ लेते हैं, इसका लीस्ट काउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तब तो आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं ये होता कहां है। ठीक है, ये वाली आपकी जो है, दिस इज योर मेन स्केल, ये वाली मेन स्केल है ना, ये मेन स्केल है। और ये यहां पे जो बना हुआ है छोटे से मार्क इस पे बने हुए नीचे, अगर ध्यान से देखिए तो ये वर्नियर स्केल है, ये है ना। ये कौन सी स्केल है? ये वर्नियर स्केल है। ठीक, तो हमारे पास 2 स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का जो 9 डिविजन्स होते हैं वो वर्नियर स्केल के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ, यानी मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर है ना। सामान्यतः जो आपको मिलेगा वर्नियर कैलिपर्स जो मैं लेके बैठा हूं, इसमें आपको यही मिलने वाला है ना।
लेकिन वर्नियर कैलिपर्स इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा भी बनाए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस समझना है, बनाने को कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। और इस पे जेई में क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि मेन स्केल के कितने डिवीजन। अब क्वेश्चन में यहाँ तो भाई इसके 9 डिवीजन, इसके 10 बराबर है, क्वेश्चन बना दिया। कॉन्सेप्ट को सीखना, इसका लीस्ट काउंट निकालने का आता है, जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें जेई में नीट में, ठीक है, जिसमें कहता है कि मेन स्केल की 12 रीडिंग वर्नियर स्केल की 8 रीडिंग के बराबर है। तो बताओ वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर कैलिपर्स का, है ना। तो ये सवाल एकदम अलग से हो गया। अब कह रहा है मेन स्केल का सब अलग झंझट दे दिया, तो कैसे करेंगे आप, इसका समझ लोगे, ठीक है। सवाल सीधा आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि कैसे करना है, ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को सीखिए कि कैसे करना है, ठीक। फॉर्मूला आपको क्या बताया था, फॉर्मूला कि मेन स्केल की एक रीडिंग की वैल्यू अगर ये सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर हो गई, बटे वर्नियर स्केल पे डिवीजन बटे 10 हो गया। आप कहते हो सर 1 mm होता है, सेंटीमीटर नहीं, है ना, 1 mm और बटे में 10 डिवीजन हैं तो हो जाता है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, ऐसे आपको बता दिया जाता है, ठीक है। ये वाकई यही हम लोग जो यूज करते हैं, इसका लीस्ट काउंट यही होता है, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी तक और आपके बोर्ड एग्जाम्स तक, बोर्ड एग्जाम में तो खैर आपकी क्योंकि एनसीईआरटी आती है केवल लीस्ट काउंट ही आता है, पूरा वर्नियर नहीं आता है, बट जेई और नीट के सिलेबस में है वर्नियर। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब आपसे केवल यही कह दिया भैया कि ये आपका जो है वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, इसका लीस्ट काउंट बताओ, तो आप उसका तो बता लोगे, सीधे कहो सर कि इसमें एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि टोटल भाई 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन होते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन मतलब एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm हो गई, तो 1 mm और बटे वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है 10, तो बटे 10, ये आपको लीस्ट काउंट मिल गया, डायरेक्टली मिल गया, है ना। बट ये लिमिटेड फॉर्मूला है, केवल इस वाले वर्नियर पे लगेगा। एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो हर वर्नियर पे लगेगा, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो हर वर्नियर पे लगेगा, हर वर्नियर पे लगेगा, है ना। कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला आया कहां से, वो बात पहले जान लेते हैं हम लोग, ठीक। वो फॉर्मूला आया है वर्नियर के कॉन्सेप्ट से, कि वर्नियर बनता किस कॉन्सेप्ट पे है। वर्नियर जब भी बनाते हैं तो हम करते क्या है कि जो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि मेन स्केल की पूरी रीडिंग पर ना कंसाइड करके, पूरी रीडिंग पर ना कंसाइड करके थोड़ा सा पहले ही कंसाइड कर जाए, ठीक है। यही यूज किया जाता है। अगर उल्टा भी हो गया, मतलब ये इसके आगे निकल गया, तो भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन मैंने कहा ना, जनरली सामान्यता जो वर्नियर मिलेगा वो आपको यही वाला मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा भी तो इसमें इसकी हमेशा ये कम आगे 7 पे 8 पे 6 पे 5 पे भी कर सकता है, कहीं पे भी इसको कंसाइड करा सकता है ना। उसके हिसाब से इसका लीस्ट काउंट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे सकता है कि मेन स्केल की 8 रीडिंग और वर्नियर स्केल की 6 रीडिंग के बराबर है, वर्नियर स्केल की 5 रीडिंग बराबर है, इसके 12 रीडिंग के बराबर है, 10 से ऊपर नहीं होता, 10 रीडिंग के बराबर है, ठीक है। तो बताओ लीस्ट काउंट क्या होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लीस्ट काउंट भी निकल करके अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि आखिर वर्नियर का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, लीस्ट काउंट तो हम लोग खुद ही बना लेंगे, है ना। चलो देखते हैं, ऊपर रख लेते हैं थोड़ा इसको। देखो, तो मैंने क्या कहा कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वर्नियर स्केल का जो 10वां डिवीजन हो मेन स्केल के 9वें डिवीजन पर जाके कोइंसाइड कर जाए, है ना। अब इसका मतलब है कि मेन स्केल की जो भी यूनिट हो, मेन स्केल सेंटीमीटर में हो, जैसे यहाँ पे 2 स्केल से मेन स्केल, इसी में देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो जो नीचे वाली स्केल है वो सेंटीमीटर में मेन स्केल है, और ऊपर वाली स्केल जो है वो इंचेस में मेन स्केल है, ठीक है। मैं आपको अभी इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो बहुत क्लोजअप से कैमरे के साथ दिखाएंगे पूरा इसको, इसका प्रैक्टिकल भी आपको वीडियो में मिलेगा, ठीक है। जब हम बहुत क्लोजअप से दिखाएंगे इसको, एकदम पास से दिखाएंगे सारी चीजों को, तो आपको इसमें सेंटीमीटर, इंचेस, सारी रीडिंग्स आपको कायदे से दिखाई देंगी, वर्नियर स्केल सारा कुछ कायदे से दिखाई देगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं एक स्केल ऊपर बनी, एक स्केल नीचे बनी हुई है, एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है, सॉरी एक सेंटीमीटर स्केल है, एक इंचेस की स्केल है, और ये वाली छोटी वाली है ये आपकी मेन स्केल, वो वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक। हो सकता है कैमरा फोकस यहाँ बोर्ड पे सेट हो तो धुंधला हो गया हो, मेरे को आइडिया नहीं क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था स्क्रीन पे, ठीक। बाद में हम लोग देखेंगे, कायदे से देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 10 डिवीजन है, इसके 9 डिवीजन के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ध्यान सुनिएगा कि 9 ध्यान सुनिएगा, 1 मिनट, 9 नहीं 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल,
मेन स्केल, है ना, ऑफ वर्नियर स्केल ना। 10 किसका है? 10 किसका है? 10 तो वर्नियर का है ना। और 9 किसका है? 9 मेन स्केल का है। मेन स्केल आप किस में है? सेंटीमीटर में है, क्यों भाई? ठीक, और 1 सेंटीमीटर क्योंकि 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यहां आप कह दें कि मेन स्केल आपकी मिलीमीटर में कंसीडर की जाएगी। भैया मैंने जूम कर दिया, वो छोटा सा 1 सेंटीमीटर होता है ना इतना बड़ा, उसको मैंने जूम करके इतना बड़ा कर दिया है, ठीक है। और ये वैसे 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स बने हुए हैं। तो मेन स्केल आपकी मिलीमीटर में हो गई, और वर्नियर स्केल की कोई यूनिट नहीं है क्योंकि हमने उसको एग्जैक्टली 9 पे जाकर के फिट कर दिया है। तो एक्चुअली वो कितना होगा अभी हम निकालेंगे, इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी ये निकालेंगे, अभी हम लोग थोड़ी देर में निकालेंगे, ठीक है। तो मेन 10 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का बराबर किसके है? 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना। देखो इसको मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना कहते हैं। वर्नियर स्केल मतलब वर्नियर पैमाना, मेन स्केल मतलब मुख्य पैमाना। जो लंबा वाला है वो मुख्य पैमाना है, और जो छोटा वाला है वो वर्नियर पैमाना है। इसको मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा सहज होता है। हिंदी में लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा इसको कि वर्नियर पैमाने का 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भाग के बराबर है। यानी कि एक डिवीजन, एक नियम लगाते हैं, एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर होगा? तुम कहोगे 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना। यानी कि आप कहोगे एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 0.9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना। अच्छा, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी? 1 mm, तो 0.9 डिवीजन की 0.9 mm हो जाएगी, है ना। तो आप कहोगे कि वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू यानी कि मान क्या होगा? तो हम कहेंगे कि 0.9 mm। क्यों भाई? मुख्य पैमाने के एक डिवीजन का मान 1 mm है, तो 0.9 डिवीजन का मान 0.9 mm हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए 2-3 बार, समझ में आएगी चीजें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार और रिपीट करिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। कह रहा है कि भाई देखो मेन स्केल जो है वो mm में है, 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा गया है, तो एक भाग की वैल्यू 1 mm हो गई। ये उसी ये मैंने 1 mm दिखाया, इतना बड़ा, क्या दिखाया? 1 mm। वो छोटी सी जगह को मैंने जूम करके इतना बड़ा कर दिया है ना। तो एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm है, या 0.1 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक। टोटल जो 9 डिवीजन है मेन स्केल के, वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर हो गए हैं। तो आप कहोगे कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसको देख के क्या आप लिख रहे हो? कोई गलत चीज तो नहीं लिख रहे हो, बिल्कुल सही लिख रहे हो, है ना। तो आपको इसका मतलब है कि एक डिवीजन वर्नियर स्केल का हो जाएगा 9/10, तो यानी कि 1 डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 0.9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब मेन स्केल का एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm है, तो 0.9 डिवीजन 0.9 mm हो जाएगी। तो मेन स्केल की वर्नियर स्केल की जो एक डिवीजन की वैल्यू है वो 0.9 mm हो जाएगी। क्या? वर्नियर स्केल की जो एक डिवीजन की वैल्यू है वो 0.9 mm हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से कोई ऐसा टूल है, थोड़ा सा क्रॉप कर लूं अगर मैं, टूल, रूलर, अरे रूलर है क्या मेरे पास? नहीं, सिंपल स्केल है ये तो। विजुअलाइजर क्या है भाई? इन द राइटिंग परफॉर्मेंस में बिकम स्लोअर, डोंट, ओके, ये क्या है? ओ मैं समझ गया, ये फर्जी चीज है, मेरे काम की चीज नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए कि मैं इतना क्रॉप कर लूं उठा करके, बट ऐसा मेरे को ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर सकता हूं, है ना। और कोई ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है। कितना जूम हो जाएगा? जितना हो जाए उतना जूम कर लेते हैं।
यहां पर देखो, ठीक है, जितना हो उतना जूम कर ले, थोड़ा इसको चीज़ सुधार देते हैं, इसके ठीक नीचे होना चाहिए, बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को सुधार तो बेटर समझ में आना चाहिए ना। अभी देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर यानी एकदम ध्यान से देखो, तो आपको लग रहा होगा कि ये इससे थोड़ा सा कम है। क्यों भाई? ये क्या है? ये इससे थोड़ा सा, कहां गया? अरे यार ये कहां भाग गया? एक्चुअली इनफाइनाइट कैनवास है, ये मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। थोड़ी सी चूक कितनी बड़ी हो जाती है बताओ। तुमको सर क्या कर रहे हैं खुराफात, थोड़ा सा तुम्हें एकदम क्लियरली विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं मैं, तुमको कायदे से चीजें दिख जाएं एकदम से, बस यही करना चाह रहा हूं मैं। हाँ, क्लियरली दिख रहा है ना अब? क्या बात है, बहुत क्लियर दिख रहा है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको, अभी क्लियर दिख रहा है एकदम। ठीक है, वापस आते हैं, देखो तब ध्यान से अगर देखिए, मैं दूसरे कलर का यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, है ना? तो ये बीच का जो गैप आ रहा है, ये क्या मैं इस गैप की वैल्यू अब निकाल सकता हूं क्या? क्या मैं इस बीच के गैप की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? जो थोड़ा सा गैप जो आपको दिख रहा है, क्या मैं इस थोड़े से गैप की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? आप कहोगे सर ये गैप की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है? अगर मैं इस गैप की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मैं इस गैप की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे बट, तो मैं कहूंगा कि मेरे को इसकी वैल्यू पता है 1 mm है, और इसकी वैल्यू पता है 0.9 mm है ना? यानी कि अगर मैं इस छोटे से गैप की वैल्यू निकालूं, इस गैप को हम बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? वर्नियर नियतांक, वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में वर्नियर नियतांक बोलेंगे, है ना? जो कि कहलाता है इसका लीस्ट काउंट। क्यों लीस्ट काउंट कहलाता है? वो तराजू वाला एग्जांपल याद करो, हम लोग उस तराजू से कम कितना माप सकते हैं? तुमको अक्सर कम से कम 3 में से 2 गए 1 kg माप सकते हैं सर, यही तो माप सकते हैं, डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस, है ना? तो कम से कम अगर मैं कोई एक छोटी सी छड़ ले आकर के यहां पे रख दूं, तो मैं इसको नाप के बता सकता हूं कि भैया इसकी वैल्यू जो होगी 1 माइनस 0.9 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0.9 है। इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आई है बताओ? वर्नियर स्केल की एक डिवीजन वैल्यू 0.9 mm आई है। तो आपको सर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे मेन स्केल, है ना? मेन पूरा लिख देते हैं, ठीक है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन, माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। तो मेन स्केल का एक डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन, ठीक है, और ये कितना निकल करके आएगा? तो हम कहेंगे चलो निकाल लेते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। और ये कितना आएगा? तो हम कहेंगे 1 माइनस 0 पॉइंट, ये कितना आएगा? यहां पे माइनस लगाना था ना, बराबर लीस्ट काउंट, ये कितना आएगा? ये आएगा 1 माइनस 0.9, तो आएगा 0.1 mm, है ना? कितना आ गया? 0.1 mm। बात समझ में आई? हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई हो चीजें, लेकिन अगर आप समझोगे बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा? कि भाई हमने क्या किया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखो। देखो यार, रटाना मेरा मकसद होता, मैं कह देता वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है एक डिवीजन का मान बटे वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है, 1/10, सीधे 0.1 आया था। लेकिन कभी तुम ये समझ ना पाते कि फॉर्मूला यही क्यों होता है, फॉर्मूला यही क्यों होता है सर, कोई और फॉर्मूला क्यों नहीं होता? ठीक है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। ठीक, कि हम क्या करेंगे कि एक डिवीजन वर्नियर स्केल का किसके बराबर है वो निकाल लेंगे। कैसे पता अपने को? हम स्केल को देखेंगे, इस स्केल को भी आप देख करके ये बात अभी प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, तो आप समझेंगे, ठीक है,
कि इसके टोटल जो 10 डिवीजन है वो इसके 9 डिवीजन के बराबर है ना, इसके 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन के बराबर। ठीक, अगर इसके 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन के बराबर हैं तो आप कहोगे इसका मतलब है सर अगर हम 9 डिवीजन बटे 10 डिवीजन कर दें तो हमें उसके एक डिवीजन के, एक ही नियम कि 10 रुपए में 9 आम मिलते हैं तो 1 रुपए में 9 बटे 10 आम मिलेंगे, आम का सीजन चल रहा है ना, तो मतलब 1 रुपए में 0.9 आम मिलेगा, वो थोड़ा सा आम काट लेगा है ना, तो एक डिवीजन की वैल्यू आ गई। और हमने कहा कि मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, तो मिनिमम वही 2 स्केल का डिफरेंस, ये यहां तक आ रहा है, ये यहां तक आ रहा है, तो दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है वही मिनिमम मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी। और दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, तो तुम कहोगे सर इसका 0.9 है उसका 1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 माइनस 0.9 करेंगे तो 0.1 mm जो है वर्नियर स्केल का 0.1 mm, या आप कह सकते हो 0.000 नहीं भाई 0.1 सेंटीमीटर है ना। तो हमारी जो स्केल थी उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.1 सेंटीमीटर, और जो वर्नियर उसका कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर, यानी दशमलव के दूसरे अंक तक इस पे हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। कैसे रीडिंग कैसे लेना वो बात की बात है, उसकी चर्चा हम करेंगे, बाद में करेंगे, बहुत कुछ पढ़ाना है आपको भाई इसमें, है ना। अभी हम आपको सिखा रहे थे कॉन्सेप्ट क्या है, सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत क्या है, 2 स्केल के बीच के डिफरेंस पे ये काम करता है। इसकी रीडिंग अकेले एक स्केल से नहीं पढ़ते हैं, हम 2 स्केल के बीच की डिफरेंस वाली रीडिंग नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2 स्केल के बीच वाली डिफरेंस की रीडिंग हम लोग नोट कर लेते हैं। बात समझ में आई। अब मेन अभी पढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग बाकी कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे रीडिंग वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको यह समझ में आना चाहिए कि सर फॉर्मूला यही क्यों बना, फॉर्मूला यही क्यों बना लीस्ट काउंट का। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में लूंगा, उससे आपको और कायदे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, मैं पूरा वर्नियर एक बार में पढ़ा करके नहीं, मैं स्टेप वाइज चलूंगा। पहले वर्नियर का हम लोगों ने सिद्धांत समझ लिया है ना, अब उसके बाद हम लोगों ने उसका लीस्ट काउंट निकालना हम सीख जाएंगे। लीस्ट काउंट के बाद थोड़ा सा आपको रचना बताऊंगा कैसे होता है, ये जॉस वगैरह इसमें जो बने हुए इन सब का मीनिंग क्या है ना, कंस्ट्रक्शन आपको मैं समझाऊंगा। ये प्रैक्टिकल है फिजिक्स भाई आपका, आप ये पढ़ के जाओगे, प्रैक्टिकल जब करने जाओगे अपने लैब में, जब स्कूल अगर आपका खुलेगा जब कभी और लैब में जाने का मौका मिलेगा तो आप लैब में एकदम राजा की तरह बिहेव करोगे, क्या मुझे सब आता है ना, मेरे को तो पूरा वर्नियर आता है, इधर लाओ वर्नियर मैं सबको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपने टीचर को पढ़ा लोगे तुम ठीक है, तो आगे चलें फिर। अब एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, पहले छोटा सा एक सीधा प्रश्न लेंगे, ठीक है, फिर एक जेईई में आया हुआ सवाल लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि मुख्य पैमाने के 10 भाग नहीं के 6 भाग वर्नियर पैमाने के 4 भाग के बराबर हैं, है ना, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा, अल्पतमांक या वर्नियर कांस्टेंट, अल्पतमांक क्या। ठीक है, कह रहा है कि मुख्य पैमाने का 6 भाग वर्नियर पैमाने के 4 भाग के बराबर है, तो बताओ इसका अल्पतमांक क्या होगा। ठीक है, अच्छा मैंने कहा जनरली जो पूछता है थोड़ा उससे उल्टा है। अब मुख्य पैमाने का 6 भाग वर्नियर पैमाने के 4 भाग, मतलब मैंने उल्टा दे दिया, सीधा सीधा सवाल लगा लेते हैं, एक तो उल्टा भी लगाएंगे ऐसी बात नहीं है, मैंने सीधा लगा लेते हैं, है ना। इसको मैं 8 भाग चलो कर दे रहा हूं, ठीक है, 8 भाग कर दे रहा हूं। ठीक, तो आपको सर मुख्य पैमाने का 6 भाग वर्नियर पैमाने के 8 भाग के बराबर है। ठीक, तो आपसे लीस्ट काउंट पूछ रहा है कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इसका अल्पतमांक क्या होगा। ठीक है, तो आपको सर सॉल्यूशन सर सिंपल है सर, करना क्या है सर, कैसे करना है सर, तो हम क्या करते हैं कि हम ये निकाल लेते हैं कि हमारे वर्नियर पैमाने के 1 भाग की वैल्यू कितनी है। तो अगर वर्नियर पैमाने का, वर्नियर मेरे को लिखने में बड़ी तकलीफ है, मैं इंग्लिश लिख रहा था अभी तक, वर्नियर पैमाने का कितना भाग है भैया, वर्नियर पैमाने के 8 भाग, 8 भाग बराबर मुख्य पैमाना मैंने इसके लिख दे रहा हूं, है ना, का कितना भाग, 6 भाग, है ना। तो आपको अक्सर वर्नियर स्केल का
एक भाग कितना हो जाएगा, एक भाग, तो एक भाग हम निकाल लेंगे इसका, एक भाग, तो आप कहोगे सर इसका 6/8 ऑफ मेन स्केल, है ना, सीधे लिख दे रहा हूं, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं, ठीक। तो आपको सर इसका मतलब ये आ जाएगा वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6/8, मतलब आपको सर ये हो जाएगा 3/4, और 3/4 को तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 7 28, 4 5 20, 0.75 कितना आएगा, 0.75 इतना ऑफ मेन स्केल, है ना। मेन स्केल का 0.75 के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे फिर लीस्ट काउंट निकाल लो। तो लीस्ट काउंट मैंने क्या बताया, लीस्ट काउंट मैंने क्या बताया, लीस्ट काउंट मैंने क्या बताया, एक वर्नियर स्केल की वैल्यू माइनस एक मेन स्केल की वैल्यू। क्यों भाई, यही तो करते हैं ना, उल्टा लिख दिया मैंने ना, उल्टा लिख दिया, एक मेन स्केल की वैल्यू माइनस एक वर्नियर स्केल की वैल्यू, ठीक। मेन स्केल में से वर्नियर स्केल घटा लेते हैं, तो एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी आई है, एक वर्नियर स्केल वैल्यू कितनी आई 0.75 मेन स्केल, तो 0.75 मेन स्केल, है ना। घटाएंगे आप तो 100 में 75 25 आता है, यानी कि 0.25 ऑफ मेन स्केल, है ना। अब क्योंकि यहां पे दिया नहीं कि मेन स्केल सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि मिलीमीटर में, इसलिए आप ऐसे छोड़ देंगे। अगर लिखा होता सेंटीमीटर में मेन स्केल तो आंसर में 0.25 सेंटीमीटर कर देते, मिलीमीटर में होता तो आंसर में 0.25 मिलीमीटर कर देते, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, कोई इतनी कठिन चीज नहीं थी, ठीक है। एक बार ही कॉन्सेप्ट समझना था कि दोनों स्केल का जो डिफरेंस होता है वही हमारा लीस्ट काउंट होता है। क्या, दोनों स्केल का जो डिफरेंस होता है, दोनों स्केल का जो डिफरेंस होता है वही हमारा लीस्ट काउंट होता है ना। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, जेई में आया हुआ सवाल है ये, है ना। सन मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, बस हाँ इतना दिमाग में आता है कि हाँ जेई का आया हुआ सवाल है ना। कह रहा था कि मुख्य पैमाने का n भाग वर्नियर पैमाने के n+1 भाग के बराबर है ना। मुख्य पैमाने का जो n भाग है वो वर्नियर पैमाने के n+1 भाग के बराबर है ना। तो इसका लीस्ट काउंट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, क्या होगा, है ना। मुख्य पैमाने का n भाग वर्नियर पैमाने के n+1 भाग के बराबर है, तो इसका लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक क्या होगा, आपसे सवाल में ये पूछा है ना। अब जो सीधे याद किया होता वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, जिसमें सीधा याद किया होता कि मुख्य पैमाने पर एक डिवीजन बटे उतना, है ना, उसका भी आंसर आता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। बट हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं भैया, क्या हमारा कॉन्सेप्ट था कि सर n+1 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के ऑफ वर्नियर स्केल, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बराबर n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्यों भाई, यही तो कह रहा है कि मुख्य पैमाने का n भाग वर्नियर पैमाने के n+1 भाग के बराबर है, ठीक है। तो n+1 इज इक्वल टू n ऑफ मेन स्केल, तो इसका एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, तो n अपॉन में n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्यों भाई, ये मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी वर्नियर स्केल के डिवीजन वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं सर इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट सीधे निकाल लेते हैं भाई, लीस्ट काउंट से एलसी लिख देते हैं, एलसी लीस्ट काउंट। तो क्या करते हैं लीस्ट काउंट, हम कहेंगे सर एक मेन स्केल से एक वर्नियर स्केल का हम रीडिंग माइनस कर देते हैं, है ना। यही तो सीखे हम लोग कि वर्नियर स्केल का रीड थोड़ा सा छोटा होता है वैल्यू। क्यों भाई, वर्नियर स्केल का वैल्यू थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा होता है। कितना छोटा होता है भाई, लीस्ट काउंट होता है। तो ये मेन स्केल की एक रीडिंग में से वर्नियर स्केल की एक रीडिंग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब है
कि यहां से एक मेन स्केल माइनस एक वर्नियर स्केल कर देते हैं, तो लीस्ट काउंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो मेन स्केल का देख लेते हैं कितना है भाई। तो ये तो 1 मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल पे कितनी वैल्यू जो भी है, मान लेते हैं कि मेन स्केल की जो वैल्यू है उसको आप चाहे मेन स्केल लिखा रहने दो या आप उसको एक्स वाई जेड समथिंग कुछ अज्यूम कर लो, मान लो वो एक्स है ना, माइनस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है n/n+1 और इंटू मेन स्केल यानी कि एक्स, वो भी कर दी। आप एक्स ना मानो, आप मेन स्केल लिखा रहने दो, थोड़ा सा एमएस लिखने में दिक्कत करता है इसलिए मैं उसको एक्स लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको अक्सर एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 - n/n+1 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे आराम से, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक्स तो बाहर रहेगा, n+1 एलसीएम -n/n+1, क्यों भाई, है ना, यहां नीचे 1 मान लेंगे फिर गुणा कर देंगे, इसका इधर इसका इधर, ठीक। तो आपको फिर n से n कैंसिल हो गया, तो आ गया x डिवाइडेड बाई n+1, क्या आ गया, x डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। और x क्या है, मेन स्केल की एक वैल्यू की रीडिंग, ठीक। आप उसको x हटा करके सीधे मेन स्केल वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाई n+1 भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से, कुछ नहीं किया मैंने, वर्नियर स्केल पे n+1 डिवीजन जो थे वो मेन स्केल के n डिवीजन के बराबर थे, तो एक डिवीजन की वैल्यू आ गई n/n+1। मैंने इसको मान लिया कि मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू x है, वो x क्या हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका। अब यहां से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो इसको मैंने x अज्यूम कर लिया, तो इसको इंटू x हो गया, x कॉमन हो गया, ठीक है। तो 1 - n/n+1 सॉल्व कर लेंगे, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसी को डायरेक्टली भी लोग कहते हैं, क्या करते हैं कि मेन स्केल की एक रीडिंग की वैल्यू और बटे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन n+1 है ना, यही आपका लीस्ट काउंट बन जाता है ना। फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे, फॉर्मूला आया कहां से पता होना चाहिए ना, ऐसे ही क्यों करते हैं पता होना चाहिए ना, ठीक है। यही तो कर रहे हैं, देखो फाइनली हमने n ले लिया, ठीक है, सॉरी n+1 ले लिया, वर्नियर पैमाने पे n+1 डिवीजन है और मुख्य पैमाने पर एक वैल्यू मैंने x मान के रखी है, तो x/n+1 यानी वर्नियर कैलिपर्स पर नंबर ऑफ डिवीजन। यही काम तो वहां भी करते हैं ना हम लोग, मैंने डायरेक्ट बताया था फॉर्मूला, क्या बताया डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको, कि मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो 0.1 mm आ जाता है। मैंने कहा ना डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, उस फॉर्मूले से इसको भी लगा सकते हो आप, ये n डिवीजन, n+1 डिवीजन, इन सारी बातों को इग्नोर करके सीधे आप लगा सकते है ना, लेकिन उसके लिए समझ में तो आना चाहिए पहले, तब तो डायरेक्ट लगा सकते हो, ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो अब लीस्ट काउंट आपको कैसे भी दे दे, आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल पाओगे लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कैसे भी आपको दे दे, अब आप लीस्ट काउंट निकालने में कैपेबल, अब आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे दे, है ना, क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि मुख्य पैमाने, उल्टा क्वेश्चन, मुख्य पैमाने के 10 भाग, है ना, मुख्य पैमाने के 10 भाग, किसके, मुख्य पैमाने के 10 भाग, 10 नहीं 9 करते तो कैलकुलेशन इजी रहना चाहिए ना, 9 भाग, है ना, वर्नियर पैमाने के 15 भाग के, ठीक है, नहीं उल्टा नहीं सीधा दे रहा हूं तो मैं, है ना, वर्नियर का 15 मतलब सीधा सवाल हो गया ना, वर्नियर पैमाने के 15 भाग नहीं, वर्नियर पैमाने के 6 भाग, 6 भाग के बराबर है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, है ना, सवाल उल्टा दे दिया मैंने। अभी तक क्या था कि वर्नियर पैमाने पे ज्यादा भाग रहते थे और मुख्य पैमाने पे कम रहते थे, इस बार मुख्य पैमाने में कितने भाग हैं, मुख्य पैमाने के 9 भाग है, मुख्य पैमाने के 9 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि वर्नियर पैमाने पे क्या कह रहा है कि वन मात्र 6 भाग हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 यहाँ पे आएगा ना, 0 से स्टार्ट हुआ ना, ऐसी गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, हम लोग रेखा गिन लेते हैं, यहाँ 0 है ना यार, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वर्नियर कितने हैं, वर्नियर के 6 ही भाग बीच में बनने है ना, तो 6 बनने, थोड़ा सा मैं ऐसे लाइन खींच ले रहा हूँ थोड़ा अंदाजा लगा करके, ठीक है। 3 यहाँ तक बनने हैं, तो लगभग 1 और 2, और 3 यहाँ पे बनने हैं, तो लगभग 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका मेन स्केल हो गया, और ये आपका वर्नियर स्केल हो गया, है ना। मेन स्केल का ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुख्य पैमाने का 9 भाग, और वर्नियर स्केल का 0 1 2 3 4 5 6 भाग, ठीक है। तो इस बार जो वर्नियर स्केल आएगी वो मुख्य पैमाने से बड़ी आएगी, दिख रहा होगा आपको, इस बार वर्नियर स्केल मुख्य पैमाने से बड़ी हो जा रही है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना यार, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, लीस्ट काउंट कितना आएगा इसका, है ना, लीस्ट काउंट कितना आएगा, इन दोनों स्केल के बीच का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा लीस्ट काउंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा लीस्ट काउंट, ठीक है। ये आपका 1 है इसका, ठीक, सीधी लाइन हो जा भाई, सीधी हो जा, इनके बीच का डिफरेंस ही लीस्ट काउंट आएगा। पहले मैं एक वर्नियर स्केल की वैल्यू तो निकाल लूं, है ना। तो 6 वर्नियर स्केल किसके बराबर है, 6 वर्नियर स्केल किसके बराबर है, आपको अक्सर 9 मेन स्केल के बराबर है ना। तो एक वर्नियर स्केल किसके बराबर हो जाएगा, तो 9/6 मेन स्केल के बराबर हो जाएगा। तो एक वर्नियर स्केल किसके बराबर हो जाएगा, 9/6 मतलब 3 से काट देंगे तो 3 2 यानी कि 1.5 मेन स्केल हो जाएगा, है ना। हाँ, इस बार मेन स्केल बड़ी है, इस बार कौन बड़ी, मेन स्केल बड़ी है, ठीक। तो डिफरेंस उल्टा उधर से निकालेंगे ना, इसीलिए कहा ना कि हमेशा कॉन्सेप्ट एक जैसा नहीं लेके चलना है, हमेशा कॉन्सेप्ट एक जैसे नहीं लेके चलना है, ठीक है। तो आपको अक्सर इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट इस बार क्या आएगा, तो इस बार लीस्ट काउंट हम उल्टा लगाएंगे फॉर्मूला। आपको अक्सर फॉर्मूला उल्टा कैसे हो गया भाई, अपनी समझ है कि इस बार वर्नियर स्केल बड़ी है, मेन स्केल छोटी है, तो वर्नियर स्केल से मेन स्केल घटा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट पे क्या है अपना कि दोनों का डिफरेंस ही मिनिमम मेजर्ड वैल्यू है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, कभी गलती नहीं होगी, है ना। अब यही क्वेश्चन उस बच्चे को दे दिया जाए जिसने सीधे फॉर्मूला रटा हुआ है कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल में डिवाइड कर देना, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, तो गड़बड़ा देगा क्वेश्चन, वो समझ ही नहीं पाएगा कैसे क्या करना है। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस बार वर्नियर स्केल से क्या करेंगे, मेन स्केल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो वर्नियर स्केल कितना है भाई, 1.5 ऑफ मेन स्केल माइनस 1 मेन स्केल, है ना। तो 0.5 ऑफ मेन स्केल, है ना। अब मेन स्केल अगर सेंटीमीटर में होगा तो 0.5 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में होगा तो 0.5 मिलीमीटर, मतलब जो भी वर्नियर स्केल जैसे भी होगा उसके हिसाब से हम लोग वहां पे एमएस की वैल्यू पुट कर देंगे कि एमएस की वैल्यू 1 मिलीमीटर है कि 1 सेकंड, सेकंड कह रहा हूं, 1 सेंटीमीटर है कि 1 मीटर, वॉटएवर, वो उठा के वहां पुट कर देंगे। क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आंसर आप इसी तरह से देंगे, इस तरह से आपको ऑप्शन में दिया होगा, आपको इसी तरह से उठा करके ऑप्शन में टिक कर देना है। बात समझ में आई, ठीक है। अब जिस बच्चे ने डायरेक्ट फॉर्मूला रटा हुआ है तो वो कहेगा मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे 6 भाग है तो उसका 1/6 आ जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, अगर 1/6 को हम सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 1/6 मतलब भाई, तो ये पहली बात तो पॉइंट में आएगा, फिर अगर लिखना भी चाहे 2-3 अंक तक कितना लिखेंगे, 1/6 मतलब कितना होता है भाई, 1/6 मतलब 10 होगा, 6 कम 6, ठीक है, दशमलव पहले लग जाएगा, 6 कम 6, ठीक है, और 4 बचा, तो 4 बचा तो इसका मतलब है कि 6 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 4 बचा 6 2 ही अंक तक लिखेंगे, ठीक है, इतना मेन स्केल। अब बताओ ये आंसर और इस आंसर में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं बच्चा रट्टा नहीं मारने का है, रट्टा नहीं मारने का है, ठीक है, क्या करने का है, समझने का है, ठीक है, चीजों को कॉन्सेप्ट को सीखने का है, समझने का, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, और क्योंकि टाइम इजाजत दे रहा है कि अब हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स कैसा भी बन के दुनिया का मिल जाए आपको, आप उसका लीस्ट काउंट निकालना सीख गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पे आएंगे तो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग निकालना सीखेंगे,